साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1336 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की गई। बताइए दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की थी हरियर एवं बुक्का ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। बताइए दोस्तों, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम्पी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसको हम्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? बताइए फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? तो वो था संगम वंश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया था? बताइए दोस्तों, विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया था? तो वो दिया था श्रृंगेरी के विद्यारण्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे हरियर एवं बुक्का, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बताइए दोस्तों, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो भेजा था बुक्का प्रथम ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुक्का प्रथम के द्वारा चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा गया। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरिहर द्वितीय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया तथा कर उगाही की। बताइए दोस्तों, हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया तथा कर उगाही की, तो वो की थी श्रीलंका से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरिहर द्वितीय के द्वारा श्रीलंका में आक्रमण किया गया तथा कर की उगाही की गई। अगला प्रश्न है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? बताइए दोस्तों, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो वो थे देवराय द्वितीय, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवराय द्वितीय के दरबार में थे प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो वो था देवराय द्वितीय, यानी कि डी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगम वंशी शासक को प्रणदेव देव राय या इमाद देव राय के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मल्लिकार्जुन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? बताइए दोस्तों, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो वो की थी गजबेटकर, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया जो लिंगायतों के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित एक ग्रंथ है? बताइए दोस्तों, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया जो लिंगायतों के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित एक ग्रंथ है? तो वह है शिवत चिंतामणि, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सालुब वंश का संस्थापक कौन था? बताइए साथियों, सालुब वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सालुब नरसिंह, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बाला प्रहार किस शासक के शासनकाल में हुआ? बताइए दोस्तों, प्रथम बाला प्रहार किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो हुआ था
नरसिंह सालुब, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह सालुब के पुत्र इम्मत नरसिंह की हत्या किसने की थी? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है कृष्णदेव राय, नरसा नायक, ऑप्शन सी वीर नरसिंह, ऑप्शन सी अच्युत देव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नरसा नायक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वीर नरसिम्हा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुलुप वंश का संस्थापक वीर नरसिम्हा था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? बताइए दोस्तों। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? तो वो कहते थे तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और सांस्कृतिक साहित्य को समृद्ध किया था? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था? तो वो किया था कृष्णदेव राय ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? बताइए दोस्तों। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो वो रखे थे पुर्तगालियों के साथ, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए दोस्तों। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो वो था बेनगंगा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है विजयनगर शहर। अगला प्रश्न है, भटकल में एक किले के निर्माण के लिए पुर्तगाली गवर्नर अलबुकुर्क ने किससे अनुमति का अनुरोध किया? बताइए दोस्तों। भटकल में एक किले के निर्माण के लिए पुर्तगाली गवर्नर अलबुकुर्क ने किससे अनुमति का अनुरोध किया? तो वो किया था कृष्णदेव राय से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? बताइए दोस्तों। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वो था तेलुगु का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? बताइए साथियों। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है वारंगल, ऑप्शन बी उदयगिरी, ऑप्शन सी नांगलपुर, ऑप्शन डी चंद्रगिरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नांगलपुर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय के द्वारा नांगलपुर की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? बताइए साथियों। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? तो वो था विजयनगर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तिमालदा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? बताइए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय ने आमुक्तिमालदा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो वो की थी तेलुगु भाषा में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए साथियों। राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो वो लड़ा था कुली कुतुब शाह, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुली कुतुब शाह के द्वारा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? बताइए दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? तो हुआ था तालिकोटा में 1556 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरबिंदो वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों। आज का अंतिम प्रश्न है, अरबिंदो वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी तिरुमल ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिरुमल के द्वारा अरबिंदो वंश की स्थापना की। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।